जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, आपको पता है अभी सितंबर का महीना चल रहा है। ये सितंबर 2024 चल रहा है और अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान का सो कॉल्ड डिफेंस डे निकला है। अच्छा जी। अब ये डिफेंस डे के मौके पर जो इनका जो चीफ है, आर्मी चीफ आसिफ मुनीर, उसने स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट में यह कबूल किया है कि 99 की जो लड़ाई थी, जो कारगिल वॉर था, उसमें पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व थी। भाई ये तो इंडियंस तो बहुत पहले से जानते हैं और इंडियंस तो हर बार यही बोलते रहे हैं, लेकिन ये तो पाकिस्तानी थे ना जो इस चीज को नहीं मानते थे। वो तो कहते थे ये कबीलियाइयों ने करा और कबीलियाइयों ने हमला करा है। लेकिन अभी ये डिफेंस डे के मौके पर, ये आर्मी डे के मौके पर इसने स्टेटमेंट दिया और इसने बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो आज मुझे मौका मिला इसकी बड़ी बड़ी बातों को एनालाइज करके और इसके कपड़े फाड़ने का। देखो, मैं आपको एक क्लियर कट एक चीज बता देता हूं। एडिटर साहब, जरा पहले न्यूज लगाओ। ठीक है दोस्तों, ये है वो न्यूज। अब आप देखो, इसने लिखा है 65 में बड़ी शान के साथ लड़े, 71 में बड़ी शान के साथ लड़े, 99 में बड़ी शान के साथ लड़े। कौन? इनके जवान। जरा इनसे बात कर ली जाए। आसिफ मुनीर, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे जो आर्मी है वो 1965 में बड़ी शान से लड़ी, बड़ी मेहनत से लड़ी और बड़ा मुकाम उसने हासिल किया और लाहौर बचा लिया। अरे लाहौर तो बचा हुआ था। अरे अपनी आवाम को सच बोलो। और अगर तुम्हारे अंदर सच बोलने का इतना ही क्या कहते हैं, इतनी ही उंगली हो रही है ना, या तुम अपने जो इस्लाम पे चलने लगे हो लगता है आजकल, जो तुम्हें सच बोलने का इतना ही कीड़ा हो रहा है, तो भैया सच बोलना तो पूरा सच बोलो ना। कि 99 में पहले तो तुम लोगों ने उनको लेने से इनकार कर दिया था और फिर जब तुम लोगों को पता चला कि इंडिया ने इनको एक हमारे जो मेजर साहब थे, उन्होंने जब इनको अपनी उसमें लिखा कि भैया ये बहुत बहादुरी के साथ लड़ा, तब तुम उसको अपने पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनर दिए दे रहे हो। मेरे ख्याल से उसका नाम था कुछ कैप्टन शेर खान था मेरे ख्याल से वो। उसको तो तुम लोगों ने पहले कह दिया था, अरे ये तो मुजाहिदीन है, ये कश्मीरी फ्रीडम फाइटर है और ये है वो है। मैं तुम्हारी मैं आज तुम्हारी सिलसिलेवार तरीके से पतलूने उतारता हूँ। आज मैं तुम्हारी पेंट उतारता हूँ और नंगा करूंगा तुम लोगों को। 71 में तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, पूजनीय बड़े बुजुर्ग, उन लोगों ने तुमको नंगा करा था। आज त्रिपाठी जी तुमको नंगा करेंगे। क्या कह रहे हो तुम कि 48 और 49 में जो कश्मीर में हुआ, उसमें पाकिस्तानी सेना ने बड़े उससे जज्बे के साथ लड़ाई करी है ना। तो भाई ये चीज तो हम कब से कह रहे हैं, लेकिन तुम ही लोग नहीं मानते थे कि जज्बे के साथ लड़ाई की है कि नहीं की। हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना उसमें घुसी थी कबीलियाइयों के संग में। लेकिन तुम्हारा प्लान था ना, तुम्हारा प्लान था कि सबसे पहले जाके हम एक काम करेंगे, वहां पे अनरेस्ट मचा देंगे और अनरेस्ट मचाने के बाद कश्मीर को अपने कब्जे में कर ले लेंगे। तुम्हें ये पता नहीं था कि इंडियन आर्मी किस चीज का नाम है और सैम मानिक शॉ किस चीज का नाम है। अब तो याया खान शायद मर गया, नहीं तो आसिफ मुनीर जाके पूछते अपने पूर्वज याया खान से कि सैम मानिक शॉ किस इंसान का नाम था। ठीक है। और तुम कहते हो कि 65 में तुमने लाहौर डिफेंड कर लिया, लाहौर बचा लिया, इंडिया वहां पे घुस गया था और ये हो गया था वो हो गया था। 65 में इंडिया ने तुम पे अटैक करा था। ओ भाई, सच बताना है तो पूरी सच्चाई बताओ ना। मैं बताता हूं पूरी सच्चाई। ऑपरेशन जिब्राल्टर किसने चलाया था और कब चलाया था? आसिफ मुनीर। अगर शर्म है तो कबूल लेना मेरी बात को। और उस ऑपरेशन जिब्राल्टर तो तुमने बाद में किया। उससे पहले 1964 में तुमने रण और वो जो कच्छ का जो एरिया, वहां पे तुमने हरकतें शुरू कर दी थी। उसके जब तुम्हें वहां जूते पड़े तो तुमने ऑपरेशन जिब्राल्टर चालू कर दिया और उसमें तुमने प्लान ये करा था कि भैया एक काम करते हैं, बगैर आर्मी की वर्दी वाले लोग डाल देते हैं, उन्हें कश्मीर भेज देते हैं और कश्मीर की जो जनता है वहां पे हमारे जो कुछ फेवर के लोग हैं वो इनके साथ मिल जाएंगे और कश्मीरी जो मुसलमान है वो मिल जाएंगे और बस उसके बाद अनरेस्ट मच जाएगा इंडिया में और कश्मीर को हम अपने में मिला लेंगे। लेकिन तुम लोगों को ये नहीं पता था कि भाई वो कश्मीरी जो मुसलमान है ना वो हिंदुस्तानी मुसलमान है, ये तुमको नहीं पता था। दोस्तों, जब इन्होंने ऐसा करा
इन्होंने अपने आता वहां पे जो बिना बिना वर्दी वाले भेजे 65 में, इन्होंने जब बिना वर्दी वाले वहां पे भेजे ना, तो वही कश्मीरी, जो कश्मीरी हमारे यहाँ के जो कश्मीरी मुसलमान है, उन्होंने इंडियन आर्मी को जाके बता दिया कि भैया ये 2 कौड़ी के लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, कुत्ते हैं, यहाँ पे बोटी खाने आए हैं, जरा इनको लतिया, इनको जूते लगाओ सालों को। और उसके बाद इंडियन आर्मी में तरीके से तुम्हें जूते मारे और भगा दिया, है ना। यही हुआ था ना आसिफ मुनीर। और जो तुम कहते हो लाहौर बचा लिया, तो उस पर भी मैं तुम्हें बताता हूं, जब तुम्हें यहाँ जूते मारे जा रहे थे ना, तब हमने वेस्टर्न फ्रंट खोल दिया था तुम्हारे अगेंस्ट में। तब हमने तुम्हारे अगेंस्ट में वेस्टर्न फ्रंट खोला था, और मारते जब जा रहे थे तुम्हें मारने के लिए साला लाहौर। वो तो सेफ था तुम्हारा पहले से। ये तो जो ऑपरेशन जिब्राल्टर था उसके अगेंस्ट में हमने करा। मोर ओवर हम तो खुद को डिफेंड ही कर रहे थे ना भाई, हम तो खुद को डिफेंड ही कर रहे थे, लेकिन तुम लोगों की प्लानिंग नहीं थी। विदाउट प्लानिंग लड़ाई लड़ने आ जाते हो यार। तुम लोगों की टीम का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। कहीं आर्मी होती है, कहीं तुम्हारी नेवी होती है, कहीं तुम्हारा एयरफोर्स होता है, सारे के सारे विदाउट कोऑर्डिनेशन तुम्हारे यहाँ जंग लड़ने पहुंच जाते हैं। जब हम पहुंचे लाहौर तो वहां तो कोई डिफेंड करने वाला ही नहीं था। अपने बच्चों को सच्चाई पूरी बताया करो। 71 में क्या हुआ था, ऑपरेशन सर्चलाइट। ऑपरेशन सर्चलाइट तुम्ही ने चलाया था ना, और फिर लिखा है कि बड़ी बहादुरी से लड़े 1971 में। और घंटा बहादुरी से लड़े, मैं बताता हूं तुम्हारा। एडिटर साहब जरा लगाना वो पतलून उतारने वाली तस्वीर है, ये लगी है। 93,000 की पतलूने उतारी थी, 93,000 की। बदबूदार पतलूने तुम लोगों की। 93,000 की पतलूने उतारी थी। ये थी तुम्हारी जज्बे वाली आर्मी, कलमा गो कौम, तुम्हारी कलमा गो सिपाही तुम्हारे, जिनके ऊपर तुम इतना फक्र दिखा रहे हो ना आज की डेट में खड़े होके के 71 में बड़ी जज्बे के साथ लड़ाई लड़ी। ऐसा जज्बा दिखाया तुम्हारी आर्मी ने, ऐसा जज्बा दिखाया तुम्हारी फौज ने कि मुल्क के 2 टुकड़े होकर तुम कुछ ना कर पाए। और वो नियाजी, जनरल नियाजी, ऐसे गर्दन झुका के बरक की तरह वापस चला गया अपने घर, है भाई आसिफ मुनीर। देखो, सच्चाई अगर बता रहे हो तो पूरा सच बताओ, अधूरा सच मत बताओ। और उसमें भी तुम बहादुरी से नहीं लड़े थे, तुमने आइडेंटिफाई कर करके वहां पे हिंदू मारे थे। कितने लोगों को तुमने मार दिया, कितनी लेडीजों के साथ तुमने गलत काम किए, रेप करे तुम्हारी आर्मी ने। तुमको नहीं कह रहा हूं कि तुमने गलत, तुम्हारी आर्मी ने। और उसके बाद तो 99 का ब्लंडर सबसे बड़ा ब्लंडर तुम्हारा 99 का। तुमने क्या सोचा कि यहां पे हम जाके पाकिस्तानी आर्मी को बिठा देंगे कबीलियाई की ड्रेस पहना के, तो हम कब्जा कर लेंगे कश्मीर पे, है भाई। हो गया कब्जा। दोस्तों 99 में ने क्या करा था, वहां पे कबीलियाई बिठा दिए थे। और उसके बाद जब इंडियन आर्मी ने इनकी ठुकाई लगानी शुरू करी, जब बम मारने शुरू करे ना इनके ऊपर, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, और तो और इंडियन नेवी, जब उनने वहां पे लगा दी ना अपनी, इनके कराची बंदरगाह पे जब अपनी बोट वहां पे अपने अपने शिप्स वहां पे लगा दिए, इनकी पतलूने ढीली हो गई थी। वही शाहबाज शरीफ के तोते उड़ गए थे, शाहबाज शरीफ के। वो शाहबाज शरीफ भगता भगता गया अपने नाजायज पापा के पास, क्या नाम है उसका, अमेरिका, अमेरिका भागता भागता गया वो बिल क्लिंटन के पास। बोला भाई साहब बचा लो यार, ये तो हिंदुस्तानी है, इनने तो ऐसी तैसी कर दी हमारी। अच्छा, जब इंडियन नेवी ने वहां पे जब वो लगाई ना अपनी शिप्स लगाए कराची के बाहर घिरने के लिए, तब इनको समझ में आ गया कि सगला ऐसा ना हो कि 71 में जो कांड हुआ था वो दोबारा से कर दे इंडियन आर्मी। 71 में हमने इनके पूरा जो ऑयल डिपो वगैरह तो उड़ा दिए थे इनके, ऐसा हमला मारा था इनके ऊपर। फिर ये जहाज फहाज इनकी ऑयल जो स्टोर वगैरह था सब उड़ा दिया था इनका। समझ में आ गया इनको, भागे भागे गए फिर पापा के पास, भैया सुलह करा दो, सुलह करा दो, सुलह करा दो। तो आसिफ मुनीर, सच्चाई ये है। इसलिए कहता हूं, देखो सच बोलो, अच्छी बात है सच बोलना, बोलना भी चाहिए, लेकिन पूरा सच बोलो। और पाकिस्तानियों, मैं तो तुमसे कहना चाहता हूं यार, ना तो देखो, तुम लोग खुद गूगल पे जाके सर्च करो ना, फैक्ट निकालो, फैक्ट चेक करो। क्यों ये आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बातों पे विश्वास करते हो यार? फैक्ट चेक करो।
और दोस्तों ये नवाज शरीफ इतना, मैं क्या बोलूं तुमको, ये वहां जाके बोलता अमेरिका में कि भैया मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं थी कि परवेज मुशर्रफ ने ऐसा ऐसा प्लान कर रखा है और अब हमारी ठुकाई हो रही है। आप सोच सकते हो, एक कंट्री का पीएम और एक कंट्री का आर्मी चीफ जिसने वहां पे इतना बड़ा वॉर प्लान कर दिया और कंट्री के पीएम को पता ही नहीं है, इस चीज की भनक ही नहीं है उसे। मैं बताता हूं हुआ क्या था। हुआ ये था कि आर्मी वाले जब ब्रीफिंग दे रहे होंगे ना इसको कि भैया यहाँ पे इस पोस्ट पे हमने अपने बिठा दिए, उस पोस्ट पे बिठा दिए, इस पहाड़ पे हमने अपना कब्जा कर रखा है, ये पूरा फॉर्मेट है, इंडियन आर्मी यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, हम यहाँ से गोली मार देंगे। जब वो ब्रीफिंग दे रहे होंगे ना इसको, ये अपने लंदन वाली प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहा होगा, या ये सोच रहा होगा कि अब और डॉलर कहां से निकाले जाए, कहां से भीख मांग के डॉलर इकट्ठे करे जाए और मुल्क से भागा जाए। मेरे से पूछ लो आप, क्योंकि इसको पता था कि जब जंग हारेंगे ना तो मेरा तख्ता पलट होगा। इतिहास गवा रहा है पाकिस्तान में, जितनी बार ये जंग आ रहे हो तब तक इनका तख्ता पलट हुआ, तो उसको पता था, उसको पता होगा कि भैया मेरा तख्ता पलट होगा, उससे पहले जितना माल बटोर सकता हूं मैं बटोर लूं और भाग लूं यहां से। तो ये है तुम्हारी सच्चाई आसिफ मुनीर। जो तुम अपना सो कॉल्ड आर्मी डे बना रहे हो ना कि भैया बड़े उसके साथ लड़े तुम लोग, जज्बे के साथ लड़े, ये घंटे का जज्बा था तुम्हारा कि एक जगह तो तुम 65 में तुम 48 49 48 49 में तुमने जूते खाए, 1965 में तुमने जूते खाए, उससे पहले 1964 में भी तुमने कच्छ में जूते खा लिए, 71 में ऐसे जूते खाए कि भैया तुम्हें टांग पे टांग रख के तुम्हारे मुल्कों को चीर दिया, ठीक है। उसके बाद तुमने 99 में भी जूते खा लिए, उससे पहले 84 में सियाचिन हुआ। दोस्तों मैंने पुरानी एक वीडियो बना रखी है इस मुद्दे के ऊपर, आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं मेरी। 1984 में जब मैं सियाचिन पे कैप्चर करा था, उसी के कुछ परिणाम थे, उसी के कुछ परिणाम थे जिसकी वजह से उस समय का कैप्टन 99 में आर्मी चीफ बना और उसने जाके कारगिल का वॉर करवा दिया। उसी के कुछ ये वो थे, क्या कहते हैं, 84 की हार के कुछ क्या कहना चाहिए यार, 84 की हार के कुछ परिणाम, ठीक है जी। तो आसिफ मुनीर कहानी ये है, तो बड़ा सच्चा बोला करो, सच बोला करो, इंसान के बच्चे बन जाओ और इंसान के बच्चों की तरह रहो। और हर जगह नहीं होती कि टी इज फंटास्टिक, उसको समझाओ जरा अपने फॉरेन मिनिस्टर को, वो तुम्हारी धुलवा रहा है। नेक्स्ट वीडियो उसी पे आ रही है मेरी, अभी से बता दिया मैंने, द टी इज फंटास्टिक। चलिए दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को पता चले कि भैया पाकिस्तान में क्या क्या प्रोपेगेंडे चलते रहते हैं और हम उन प्रोपेगेंडास को कैसे काउंटर करते हैं, ठीक है भाई। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, कमेंट सेक्शन में यार अपनी अपनी राय लिख दिया करो यार। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।